मुझे लगा कि अभी आप सिर्फ वो प्रीफेस कर रहे हैं, क्योंकि ये बात वो पहले सर्कल भी आपने ड्रा किया था और आपने कहा था उसमें बाइक मूव कर रही है, तो जी वो जी चीजें हाँ जी। जहन तो में तो थी। अब तो हो गई ना स्क्रीन ड्रॉ, जी, अब स्क्रीन भी आ गई, रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई। रिकॉर्डिंग भी लगता है कि शुरू हो गई है। यस, इट हैज बीन स्टार्टेड। अच्छा, तो जो सवाल हम काफ़ी अरसे पहले मेरे ख्याल में हमें शायद कर लेना चाहिए था, या मेरा ये ख्याल था कि शायद आप लोगों को इस सवाल के जानते ही होंगे, तो हर सूरत में आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना जानते हों। तो कई एजम्पशंस टीचर्स की गलत साबित हो जाती हैं, और इसी वजह से आपको परेशानी होती है किसी किताब को लिखने में, इसलिए कि उसके ऑथर ने गलत एजम्पशंस की हुई होती हैं, या किसी टीचर के समझने में कुछ गलत एजम्पशंस होती हैं कि ये चीज़ तो इनको आती होगी, जबकि वो चीज़ उसको खुद भी नहीं आती। अच्छा, मैं आपको दो सवाल आपके सामने रखता हूं। एक तो ये, और दोनों सवाल एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं बिल्कुल। इनफैक्ट एक ही सवाल के दो रुख हैं। एक तो मुझे ये बात बताइए, हमारे साथ इस वक्त कौन कौन है? अबीहा शाहिद हैं, अहमद हैं, नवीद हैं, और तैयबा है। तैयबा हैं। तैयबा, आप 8वीं जमात की है ना? तो अभी कहाँ है 8वीं हाँ, जमात? अच्छा। अभी हाँ। ये लेक्चर अबीहा के लिए बहुत ज़रूरी होगा नवीद, ये जो लेक्चर है ना, इसलिए कि उनको साइन का भी पता नहीं था ना। जी सर। साइन और अबीहा हैं हमारे साथ इस वक्त? यस सर। अच्छा, हाँ, अबीहा, ये ख़ास तौर पे आपको देखते हुए हमने ये आज की क्लास अरेंज की है, सिर्फ आपको, आपकी खातिर। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ आपकी खातिर ही नहीं होगी, और बहुत सारे लोगों का भी भला हो जाएगा इसमें। यस सर। लेकिन अब आपने इस क्लास को, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, लेकिन इस क्लास में पूरी तरह पार्टिसिपेट करना है। और कोई सवाल अगर आपको शर्म आए पूछते हुए, एक तो शर्म आनी नहीं चाहिए। आपको आती है शर्म अभी भी? सब नहीं आती। अब आप बेशर्म हो गई हैं? हाँ, सर सवाल पूछने में बेशर्म होना पड़ता है। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, क्लासरूम में भी बेशर्म वाकई हो गई हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो अगर शर्म अभी भी आती है इस बुढ़े आदमी से सवाल पूछते हुए, तो नवीद से पूछ लिया करें। नवीद साहब ने आपको कन्विंस किया था ना लाने के लिए, आने के लिए यहाँ। हाँ, यस सर। कैसे जानते हैं नवीद साहब आपको? सर मैं मतलब मेरे वो खालू है। ओह अच्छा, तो फिर तो आपके एक तरह से मेंटर हुए ना हुए। यस सर। तो हम ये चाहते हैं, हमारी अव्वलीन तरजीह यह है कि हम आपको भी साथ लेके चलें। ये ना कहें कि भाई आप तो 8वीं जमात की हैं, आपको तो हम, आपकी तो हम हेल्प कर नहीं सकते। अच्छा, सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, दो सवाल हैं। ये जरा गौर से आप सुन लें, सब लोग सवालों को अंडरस्टैंड कर लें पहले। सवाल ये है कि एक सर्कल में, और उसकी साइन और कोसाइन जो फंक्शंस होती हैं, जो उसकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, या जो उसकी इक्वेशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, उनमें, और साइंस और कोसाइंस क्या होती हैं ये भी हमें पता नहीं है। ऐसे ही है ना भैया? यस सर। तो इनमें क्या रिलेशनशिप है? सर्कल में और साइंस और कोसाइंस में क्या रिलेशनशिप है? सर्कल तो आपने देखा हुआ है, ठीक है ना? यस। लेकिन साइन और कोसाइंस तो आपने नहीं देखी ना। जी सर, नहीं देखी। हाँ, तो वो, उनमें क्या रिलेशनशिप होता है? आप नवीद, आपको तो ये पता ही होगा कि उनमें क्या रिलेशनशिप होता है।
लेकिन बाकी लोगों का मुझे नहीं पता कि उनको मालूम है इस बात का कि नहीं। पहला सवाल तो ये है। इस सवाल के बारे में मैं चाहता हूं आप अपने कमेंट्स जरा दे दें। सर किस चीज की? साइंस और कोसाइंस और सर्कल और उसकी जो साइंस और कोसाइंस की रिप्रेजेंटेशंस है ना, मैं जान के टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं जरा मुबहम अल्फाज में बात करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके मुंह से वो अल्फाज निकल आए। तो सर्कल में और साइंस और कोसाइंस में एक ताल्लुक होता है। सर वो सर्कल भी पीरियोडिक है, साइंस और कोसाइंस भी पीरियोडिक है। हाँ, लेकिन वो तो उनकी शक्ल, अच्छा उनकी शक्ल कैसी होती है ये भी हमें पता। सर्कल की शक्ल से तो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है उनकी शक्ल। जी सर, मुख्तलिफ तो होती है। हाँ, लेकिन वो भी रिपीट कर रहे होते हैं सेम पैटर्न को। हाँ, लेकिन वो तो स्क्वायर वेव भी रिपीट कर रहा होता है। जी स्क्वायर वेव भी रिपीट कर रहा था। तो लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि स्क्वायर वेव का भी उतना ही गहरा रिश्ता है। ये तो मियाँ बीवी का रिश्ता हुआ ना। बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि साइन और कोसाइंस का की रिश्तेदारी सर्कल के साथ कुछ अजीबो गरीब इंटीमेट किस्म की रिश्तेदारी है, कुर्बत है। अच्छा, और वो क्या रिलेशनशिप है वो हमें पता है क्या कि क्या रिलेशनशिप है इनके दरमियान? सर जो साइन और कोसाइन है इससे सर्कल बन तो सकता है, मतलब इन साइन और कोसाइन फंक्शंस को यूज करके हम सर्कुलर पाथ पे आ सकते हैं। कैसे बना सकते हैं यार, क्या हो गया तुम? सर बना सकते हैं। अच्छा, साइन और कोसाइन किस चीज के दरमियान एक फंक्शन होता है? मतलब साइन और कोसाइन को ड्रॉ करते हैं तो एक्स पे क्या ड्रॉ करते हैं और वाई पे क्या ड्रॉ करते हैं? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से बनता है ना साइन। नहीं, आप साइन का जो ग्राफ होता है जैसे भी बनता है वो छोड़ें, जैसे है उसके एक्स एक्सिस पे क्या चीज होती है और वाई एक्सिस पे क्या चीज होती है आमतौर पे? सर एक्स एक्सिस पे जो होता है वो एंगल होता है, एंगल और एंगल या रेडियन, मतलब डिग्री या रेडियन होता है। वो तो यूनिट तो हमारी मर्जी है। या टाइम भी हो सकता है। या टाइम भी हो सकता है जी। और जो जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर हम उस साइन की वैल्यू प्लॉट करते हैं। और सर्कल में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है? सर्कल में एक्स एक्सिस के ऊपर सर्कल में भी एक्स एक्सिस के ऊपर देखा ना, ये आपने 2 दफा जो कहा है ना, पेडागोजिकली दैट इज वेरी मीनिंगफुल। सर्कल में एक्स एक्सिस पे क्या चीज ड्रॉ होती है और वाई एक्सिस पे क्या चीज ड्रॉ होती है? जी हाँ जी यार, बाइक चल रही है सर्कल के ऊपर। हाँ सर बाइक अगर देखा जाए तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर अगर नहीं, अगर ना लगाए ना आप बीच में, हम तो देख रहे हैं। जी सर, ओके, अगर नहीं लगाते हैं, अगर को हम निकाल देते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम उसका ये हम देखें, तीसरी दफा ओरिजिन। आप कहा है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना कहा करें, सर मैं कहना सर मैं चीज चाहिए। सोच रहा हूँ।
हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप जब सोच रहे होते हैं एंड व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। जी सर एक्चुअली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब वो अक्सर औकात वो थॉट प्रोवोकिंग होते हैं, तो वो फिर तो है ना, ये बड़ा मेरे लिए, ये इनके दरमियान जो वक्फे हैं वो भी मैं नोट करता हूँ। रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं ना वक्फे, जी सर, तो वो भी बड़े मीनिंगफुल होते हैं पेडागोजिकली। अगर ये ना हो ना किसी रिकॉर्डिंग के अंदर, तो या तो वो टीचर इतना परफेक्ट है कि वो आपको कोई अलिफ लैला की कहानी सुना रहा है, और या फिर वो इतना फजूल टीचर है कि आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही। आप तो कह ही नहीं सकते, आप बकरी की तरह बैं बैं कर सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ जी। तो सर जो देखा नहीं सर, आपने, मैं अल्फाज जमा कर रहा हूँ। वही मैं मैं कह रहा हूँ अल्फाज, ना, वो जी जी, अल्फाज जमा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। सी दैट ये दिस इज समथिंग, मेरे लिए ये बड़ा यूजफुल चीज है। आपको अंदाजा नहीं है आपका, ये आप एक्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत यूजफुल चीज है कि आपने कितनी दफा आ और इनके दरमियान, दो के दरमियान जो टाइम है वो कितना है। अगर आप थिंक अलाउड करते जाएं तो हमें ये भी पता चल जाए कि दो के दरमियान सोच का सफर कितना लंबा है और सफर क्या है। जी, ये और कोई साहब बता दें। समीर हैं हमारे साथ, अहमद हैं, कि ये जब सर्कल पे साइकिल चक्कर लगा रही है तो एक्स पे हमने क्या ड्रॉ किया हुआ है, सर्कल ड्रॉ किया है ना आखिर, और वाई पे क्या ड्रॉ किया हुआ है। देखें, हमने इतना कुछ कर लिया, हम इतना आगे आ गए हैं, लेकिन क्या हमें ये भी पता नहीं है कि सर्कल हमने किन चीजों के दरमियान ड्रॉ किया है। बोलो 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 बोलो। सर एक तो डिस्प्ले में ये वेलोसिटी है। ये कुछ कहना चाह रही थी, ये इसको बुलवाएं पहले, कौन कहना चाह रही थी ये। सर मैं तैयबा बोल रही थी, बोलना चाह रही थी, एक्स पे जो है हम ले रहे, हाँ, एक्स पे हम बोलो बोलो, सोचती भी जाओ, बोलती भी जाओ, सोचती भी जाओ। हाँ एक्स पे हम डिस्टेंस देख रहे हैं, हाँ, और वाई पे टाइम। वाई पे नहीं, एक्स पे हम टाइम देख रहे हैं, वाई पे जो है ना हम उसका डिस्टेंस देख रहे हैं कि इस टाइम से अगले टाइम तक उसने कितना फासला जो है ना कवर किया। लेकिन टाइम तो आगे जाता जा रहा है यार, ये तो सर्कल में घूम रहा है, ये तो फिर वापस आ जाता है। ये नवीद साहब, आप इससे एग्री करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम ड्रॉ किया हुआ है। नवीद, देखा सर आपने। टाइम जो है ना वो सर जो है ना वो हम रेडियस ड्रा कर रहे हैं असल में हॉरिजॉन्टल एक्सिस यार पे। रेडियस तो देखो क्वांटिटी है जो वेरी नहीं करती। हाँ, जी या आपके सर पे कितने बाल हैं, अब वो बाल जो हैं वो कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन एक इंस्टेंट पे तो वो कांस्टेंट ही है ना। या जी सर, ऐसा ही आपके कान कितने हैं, कान चले, बाल तो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपके कान कितने, दो कान हैं। अब हम एक्स पे दो कान तो ड्रॉ नहीं कर रहे। जी सर, लेकिन जो वो जितना हम एक्स के ऊपर स्पैन ड्रा करते हैं वो रेडियस से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब क्या वो जो उसका जो भी
फंक्शन जो भी सर्कल का सेंटर होगा ना, हाँ जी, उसमें से मतलब हम उस जो मैक्सिमम उस पे एक्स एक्सिस प्लॉट हो सकता है और उसके डबल के बराबर है। वो आधा एक्स है आधा क्या? ओरिजिन से पीछे, आधा बाद। नहीं, वो एक्स है क्या चीज? सर वो क्या? हाँ, देखें ये कितनी ये बुनियादी बातें हैं जिनको हमने साइकिल चला भी दी, हमने हमने रेसें भी लगा ली, हमने सर्कल पे भी साइकिल चला दी, हमने उसके वेक्टर्स भी निकाल दिए, लेकिन हमें ये ही नहीं पता कि सर्कल पे हमने ड्रॉ किया किया था। सर वो जो हाँ? इक्वेशन है ना असल में जो सर्कल की बनती है, वो वो है यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अगर ओरिजिन पे हो सेंटर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई हाँ, स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ तो एक्स और वाई हैं सिर्फ, ठीक है ना? जी, तो अगर ना हम ना, इसको वाई की टर्म में लेके एक मिनट, एक्स और वाई क्या चीजें हैं? से दो कोऑर्डिनेट्स है किसके? कार्टियन प्लेन के। नहीं नहीं, कार्टियन प्लेन के वो तो एक्सिस होते हैं कार्टियन प्लेन के। ये जो कार्टियन प्लेन पे पॉइंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जी जी सर, मतलब कार्टियन प्लेन पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये और वो ये पॉइंट एक सर्कल पे है। और वो पॉइंट जो है वो साइकिल के साथ मूव कर रहा है। जी, वो साइकिल के साथ मूव कर रहा है। अब समझ आ गई ना बात आपको? जी, तो इतनी उस बात तो पॉइंट का एक्स कंपोनेंट क्या चीज जाहिर कर रहा है? उस पॉइंट का एक्स कंपोनेंट शो कर रहा है कि वो जो पॉइंट है वो उस सर्कल पे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है। एक्स एक्सिस से वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है। जी बिल्कुल सही और है उसका वाई कंपोनेंट क्या जाहिर कर रहा है? कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये बात यहां तक पहुंचने में इतनी देर हमने क्यों की है? हमने कोई 20 मिनट लगाए हैं, इस 15, कम से कम 15 मिनट तो जरूर लगाए हैं इस बड़ी सी बुनियादी, बहुत ही बुनियादी बात समझने में, लगाए हैं ना? और मुझे आपके याद हैं और रिकॉर्डेड हैं। हाँ, जी सर, जी सर। इसमें ये आपको हैरानी इस बात पे नहीं हो रही कि हमने 15 मिनट सिर्फ ये चीज डिटरमिन करने के लिए लगाए हैं कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, वेयर आर इज द रेडियस। एक्स और वाई जो है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं एक बाइक के जो मूव कर रही है अराउंड ओरिजिन। हाँ, हम्म, ये तो हम बहुत पहले कह चुके थे, प्रॉब्लम स्टार्ट ही यहां से हुआ था ना? जी सर, ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक्स के साइकिल तो चल रही है ना, जी सर, रोटेट कर रही है ना ओरिजिन के? हाँ, तो जी उसका सर, एक्स और वाई भी चेंज होता जा रहा होगा। जी सर। यहां इस इक्वेशन में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, इसमें टाइम नहीं आता बीच में। ये तो आपने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी यार, टाइम तो आना चाहिए था। सर इस इक्वेशन में तो टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? नहीं सर। हैं? टाइम नहीं है? आप सोच लें अभी भी आप क्या कह रहे हैं। नवीद, हम बड़ी बुनियादी बातें कह रहे हैं। ये तलाल को भी बाद में ये सोच के हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था और झुंझलाहट भी हो रही थी कि ये बातें हमें पता क्यों नहीं थी। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र में साइकिल चल नहीं रही क्या? सर साइकिल तो चल रही है तो फिर और एक्स वाई चेंज भी हो रहे होंगे एक्स वाई चेंज भी हो रहे हैं। और किसी रेट के साथ चेंज हो रहे होंगे। जी ऑफ कोर्स किसी रेट के साथ ही चेंज हो रहे होंगे।
और उनमें कोई उनका कोई उनकी स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन भी उनमें होगा। बिल्कुल होगा लेकिन इस इक्वेशन में तो कोई ऐसी बात है ही नहीं सिरे से सर, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन तो सिर्फ एक पॉइंट के बारे में बता रही है, ये तो चलती हुई साइकिल का बता ही नहीं रही ना। ये इक्वेशन तो हमें फिक्स पॉइंट के बारे में बता रही है ना, कि एक पॉइंट पे वो साइकिल कहाँ थी। नहीं नहीं एक नहीं 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 ये इक्वेशन आपको पूरे सर्कल की इक्वेशन है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एट अ टाइम ये एक पॉइंट की बात करेगी ना, एट अ टाइम। अच्छा ठीक है, चलें उस तरह देख सकते हैं। अच्छा एक बात तो ये हो गई। तो दूसरी बात ये है कि टाइम इसमें बीच में कैसे लेकर आए। सर टाइम देखें ये कितनी बुनियादी बात है नवीद। जी सर। अहमद अहमद अबीर समीर बाकी सब लोग जो हैं वो खामोश क्यों हैं? उनके लिए भी क्या आप लोग हंस रहे हैं कि ये छठी जमात या सातवीं जमात की बातें कर रहे हैं, या आप लोगों को भी कुछ थोड़ी सी परेशानी का सामना है? बोले ना भाई, आपकी तरफ से तो खामोशी ही खामोशी है। सर मुझे समझ नहीं लगी इस इक्वेशन की। इस इक्वेशन की? जी सर। तुम कौन हो? सर मैं बीहा। अच्छा अभी यह तुम्हें समझ नहीं लगी इस इक्वेशन की। ऑल राइट। और तुम्हें ये जो इसने बात की है कि इसमें टाइम नहीं है, इसकी भी ज़ाहिर है फिर समझ नहीं लगी होगी। जी सर। राइट एग्जैक्टली। तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम आता है? नो सर। ऑल राइट ओके, देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। पाइथागोरस थ्योरम तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि क्या होता है। ये देखें, ये एक पॉइंट था इसका साइकिल का जब ये पोजीशन थी, और इसका एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। ये रेड जो है एक्स कंपोनेंट है इस पॉइंट का, और ये वाई कंपोनेंट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है। सर एक बार फिर बताएं। ये एक्स पार्ट है, सर नीचे वाला एक्स पार्ट। रेड वाला नीचे, ये जो है ये जी एक्स सर। पार्ट, इसका स्क्वायर करें जमा वाई पार्ट का स्क्वायर करें वाई स्क्वायर, और इन दोनों को जमा कर दें तो डी स्क्वायर आ जाता है। डी का जो एम्पलीट्यूड है ना, जी। ये जो पार्ट है डायगोनल पार्ट ये आ जाता है। और ये कह रहे हैं कि ये डी जो है वो कांस्टेंट है। तो चूंकि सर्कल जो है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कांस्टेंट होता है ना, हाँ, जहां भी चले जाएं ये फासला तो बराबर ही रहेगा ना, ये फासला। हाँ? तो इसलिए ये इक्वेशन है ऑफ ए सर्कल। ओके सर। अच्छा समीर बाकी लोग जो हैं वो भी बोल दें, अपनी खामोशी तोड़ दें, बता दें क्या मसला है। सर मैं भी यही सोच रही हूँ कि टाइम कैसे नहीं है। अगर सर नवीद कह रहे हैं कि टाइम नहीं है तो कहाँ नहीं है, मतलब टाइम अगर किधर चला गया? टाइम गुम हो किधर गया। चला? आपको पता है टाइम बाज़ दफा गुम हो जाता है। आपको इस बात का पता है क्या? तो ये तो एक फलसफी वाली बात लग रही है। ना फलसफियों वाली बात नहीं है सर, रियलिटी। टाइम बाज़ दफा रुक जाता है। तो फिर सर टाइम कांस्टेंट होगा? नहीं यार, टाइम कांस्टेंट क्या मतलब? टाइम कांस्टेंट होगा? रुक गया है टाइम। डरो उस वक्त से जब टाइम रुक जाए। वैसे टाइम क्या चीज है वो भी एक आइंस्टाइन ने उस पर भी किताबें पेपर्स कई लिखे थे, लेकिन बताते खुद वो एक ऐसी चीज है जिस पे किताबें लिखी गई हैं कि व्हाट इज टाइम। जी लेकिन सर, टाइम मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता।
I want to go directly to an GeoGebra, और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग वो GeoGebra की फाइल जो है वो ज़रा खोल लें, और हम ज़रा, ओहो ये तो बिल्कुल आप ऐसा करें कि बिल्कुल बुनियादी तौर, अच्छा ये यहाँ पर एक है, ये तो सारा कुछ ही इसमें तो जवाब ही दिया हुआ है ना, इसको तो नहीं मैं दिखाना चाहता आपको। सेव, अच्छा इसमें मैं चाहता हूँ कि जो बिल्कुल बुनियादी आपका ग्राफ था ना, वो मैंने बहुत सारे बनाए थे जिस दौरान मैं बीमार था, तो उस ज़माने में मैंने बहुत सारे बनाए थे, मैं निकम्मा नहीं बैठा रहा बीमारी के दौरान भी। ये देखें, ये सारे ग्राफ मैंने उसी ज़माने में बनाए थे। तो ये देखते हैं, ये शुरू का है। ओहो, ये भी बहुत बात का निकल आया। तो ऐसा करते हैं कि इसको छुपा देते हैं, इसको छुपा देते हैं फिलहाल, और आप ऐसा करें कि ये ग्राफ जो है ना, ये आप सब लोग ड्रॉ कर लें। और हमारे यहाँ कौन करेगा ये स्क्रीन, कौन शेयर करेगा? ये मैं आपको लिंक आपको मिल गया है ना? कौन सा वाला लिंक था जिस पे हम गए थे? ये स्काइप का लिंक था, ये वाला लिंक था। हाँ, कौन सा लिंक था? यहाँ पे 2 है मुझे नजर आ रहे। ये था? नहीं, इसके बाद का लिंक था यार। तो जस्ट नीचे से 2 मैसेज से ऊपर 2 लिंक हैं। ये वाला लिंक था। हाँ मंडे का। हाँ, ये देख लें, ये आप खोल लें। जी हाँ, ये सर। खोल लें। ये खोल लिया आप लोगों ने? जी सर। आप सब लोगों ने खोल लिया ये, या नहीं खोला? जी सर, खोल लिया, खोल लिया है? सर। अच्छा, मेरे पास तो ये 2 लिंक तो नहीं हो गए मेरी आंखें यार। ये कौन सा है? नहीं, ये और चीज है, 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 और ये और चीज है। हाँ, इसका ऐसा करें कि इसको आप ये वाला खत्म कर दें। ट्रैकिंग ग्राफ। जी जी, ठीक है। ये अपनी स्क्रीन शेयर करें ना आप जरा। आप कौन स्क्रीन शेयर करेगा? तैयबा तुम करोगी? जी सर, कर दी मैंने। कर दी है? जी सर। हाँ, ये तुमने स्क्रीन शेयर कर दी है। अच्छा, वो वाली जो स्क्रीन थी, अच्छा ऑल राइट, साइकिल यहां से चलती है। हाँ, यहाँ से। यहां से चलती है। जी। ठीक है, एक स्टेप पे वो यहां जाती है, दूसरे स्टेप पे वो यहां जाती है, यहाँ। तीसरे स्टेप पे वो यहां जाती है। अच्छा, ये बताएं कि ये पहले स्टेप पर वो कहां पर थी? बताएं। वो वाई वाई एक्सिस पे थी। ओहो यार, मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स बताएं। 0 और 6। 0 किस चीज को शो कर रहा है? 0 x को। उस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस। वाई एक्सिस है डिस्टेंस।
इसका मतलब एक्स एक्सिस उसका एक्स कोऑर्डिनेट जी उसका कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 6 हाँ 6 6 6 हाँ जी सर। अच्छा, और ये पॉइंट 1 सेकंड के बाद है। अच्छा, ये यहाँ वाला कहीं नहीं लिखा हुआ है 1 सेकंड, ये हम ऊपर से इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं इनडायरेक्टली कि 1 सेकंड के बाद इसका एक्स कितना चेंज हो जाता है। -3 हाँ कितना, -3 हो जाता है। और वाई कितना हो जाता है? 5.2 5.2 हो जाता है। 2 सेकंड के बाद बताएं। 2 सेकंड के बाद तो x 6 हो जाएगा और y जो है वो सर यहाँ से 2 सेकंड या यहाँ से आगे 2 सेकंड? यहां से काउंट करना है हमने, ये यहाँ से हमारी जीरोथ पोजीशन है। ये वाली हाँ जी, ये वाली जो है। ठीक है। मजीद इससे आगे 2 सेकंड पे ये जो x है वो -6 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। यार मुझे तो ये 2 सेकंड के बाद ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 तो यहां पर है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है। ये 1 है हाँ जी, और तो ये 2 है। ये 2 सेकंड के बाद ही हुआ ना। ये 2 सेकंड के बाद ये वाला सर ये वाला ये वाला ये 2 सेकंड नहीं नहीं, ये वाला 2 सेकंड के बाद हुआ। ये तो 0 सेकंड पे था ना, ये 1 सेकंड पे, ये 2 सेकंड पर। सर -5.2 और 3 हाँ जी, ये 2 सेकंड के बाद ये हालत हुई है इसकी। हाँ समझ आई ये है सर आपको? 0 आप इस इंटरवल को कह रहे हैं 0? यार मैं क्या, तुम देखो कंफ्यूज, मैंने शुरू से तुम्हें बताया ये 0 टाइम है। ये वाला नहीं, जेड जहां बस पे ये लिखा हुआ है, जहां जेड लिखा हुआ है। Z 0 है। अच्छा मैं पहले एक दफा बता देता हूं, उसके बाद दोबारा ये बेवकूफों वाला सवाल ना पूछना। ठीक है सर। ये 0 टाइम है। ये 0 है। यहां पर तुम 0 लिख दो, बेशक टेक्स्ट में 0 लिखो। और जरा 0 को बड़ा कर दो। ना ना, इस तरह नहीं लिखो, लिखो 0 0, सिर्फ 0 लिखो यार। सर टाइम लिखने दें तो ये फिर कंफ्यूजन हो जाएगी 0 क्या। अच्छा चल, इसको नीचे करो, इसके फिर नीचे करो, नीचे करो, नीचे नीचे। 0 टाइम, इतना भी नहीं यार, इतना भी नहीं। मैं सर्कल से नीचे कह रहा था। हाँ 0 टाइम। आगे अब इस पे 1 टाइम लिखो। ये इसके करीब कर दो ना इसको। हाँ अब यहां 2 टाइम लिख दो। ये बाकी लोग भी करते जाएं ये। अच्छा, आपको नवीद ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ये बड़ी बेवकूफों वाली एक्सरसाइज लग रही होगी ना? नहीं सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यार इन बेवकूफों वाली बातें भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं बाज। आपको हंसी आ जाती है। नहीं सर, मुझे वाकई ये एक्सरसाइज बड़ी मीनिंगफुल लग रही है। अच्छा, तलाल वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। बाद में जाके उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल समझा ही नहीं था असल चीज।
लेकिन शुरू में तो उसने साफ साफ कह दिया था कि ये क्या कर रहे हैं आशिर साहब, हम तो इतना कुछ आगे चले गए, ये तो आप 8वीं जमात 6ठी जमात में जा रहे हैं। सर समटाइम हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। नहीं, लेकिन इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मैंने ओवर एस्टिमेट। ओवर एस्टिमेट मैंने पूरे 5 पेजेस नए ऐड किए अपनी किताब में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, पता है आपको? नहीं सर, ये तो अभी पता लगा। तो उससे कितना देखें, ये किताब जो है ना, ये लाइव एक तरह से लाइव है, जिंदा किताब है। ये टाइम के साथ साथ जैसे जैसे फीडबैक, यार आगे चलते जाओ ना, तुम रुक क्यों गई हो? ओके सर। ये घड़ियों की असल में ये 6 टाइम है ये। हाँ आगे चलो। तो नवीद, ये मुझे हैरानी हो रही है कि तुम हमारा मजाक नहीं उड़ा रहे। ये सर इज्जत के तौर पे तुम कर रहे हो या शर्म की वजह से कर रहे हो या हकीकतन ऐसा ही है? सर ये बिल्कुल हकीकतन ऐसा ही है, क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं वो इस मतलब ये जो इक्वेशन है, अभी तक जो हमारे सामने जितनी इंफॉर्मेशन है उसमें वाकई वाजे नहीं होती, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो ये वाजे नहीं हुई थी तो हमने पहले वाजे क्यों नहीं किया था? इसका मतलब उस वक्त हम पागलपने में फंसे हुए थे। नहीं यार सर, ये उस वक्त हम सोए हुए थे, हमने सवाल नहीं पूछा। नहीं नहीं, मुझे खुद अंदाजा नहीं था यार। ये गलती सारी टीचर की होती है। और ये 0 टाइम जो है ये इसके नीचे लिख दो 12 टाइम। अब ये चलता जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा। 13 14 तो कम से कम लिख दो ना, 12 टाइम। हाँ, और अगले 13 टाइम। ऑल राइट, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये अब हमने, ये देखो, ये सर्कल की इक्वेशन पर वो अबीहा 8वीं जमात की जो है हमारी दोस्त, 8वीं जमात में डेरोगेटरी तौर पे नहीं इस्तेमाल करता बल्कि फखरिया इस्तेमाल करता हूं, कि उनको भी अब समझ आ गई कि ये टाइम हमने खुद से ऊपर से डाला है इसमें। यस सर। ठीक है ना? वो जो इक्वेशन थी उसके अंदर ये टाइम नहीं था। इक्वेशन थी x² + y² = r²। ओके सर। ठीक है ना? अच्छा, अब हम मुझे ये बताओ नवीद, अब मैं क्या करने वाला हूं। अब अगर तुम्हें वाकई समझ आ गई है और तुम समझ रहे हो कि ये चीज इंटरेस्टिंग है, तो तुम्हें ये पता हो जाना चाहिए कि अब मैं क्या करने लगा हूं। सर अब आप हमें एक और एक्सिस के ऊपर टाइम प्लॉट करके दिखाएंगे। और उसके एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करके दिखाएंगे, ये जो 0 1 2 3 4 लिखा है वो। हाँ जी सर। और दूसरे एक्सिस पर? इसके दूसरे एक्सिस पे हमें ये देखा ना, ये 2 दफा आ गया ना। टाइम की दफा में तुमने 2 दफा आ नहीं का किया। जब मैंने पूछा ना एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, तो तुमने 2 दफा आ नहीं किया। जब मैंने पूछा वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, तो तुमने 2 दफा आ किया है। जी सर, वाई एक्सिस पे सोचते जाओ, बोलते जाओ प्लीज। सर वाई एक्सिस पे हम वो चीज प्लॉट करेंगे। नहीं, वाई एक्सिस पे क्या, मैं असल में ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी अगर आप जोर से बोलेंगे। तो इसलिए अपने ज़रा स्पीकर ज़्यादा ऑन कर लें ताकि मैं ज़रा अपनी आवाज़ लोअर कर लूँ।
जी सर। वो तो कह रहा था कि 1 हफ्ते का रेस्ट दे दें अपने आप को, काफी खून निकल चुका है आपका। मैंने कहा नहीं यार, बस अब टाइम थोड़ा ही रह गया मेरा। हाँ। अच्छा नवीद साहब बताइए ना फिर। सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं कहें, ये बस सिर्फ ये कहें कि सोचते भी जाएं और बोलते भी जाएं। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? ये देखें, ये एक ऐसा सवाल है जो आपको बहुत सारी चीजें सोचने में मदद देता है। ये आपके दिमाग के बहुत सारे प्रोसेसेस को एक्टिवेट कर देता है जो पहले एक्टिवेट नहीं हुए थे। ये समीर और बाकी लोग जो हैं, नवीद तो हैं ही हमारे साथ, अबीहा, अहमद, ये तैयबा, ये इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। बारी बारी आप बोलें, बेशक एक साथ बोलें, और सोच रहे हैं तो भी बोलें कि एक्स एक्सिस पर तो नवीद ठीक कह रहे हैं कि हम टाइम प्लॉट करेंगे, जो अभी नबीहा ने, तैयबा ने, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये खुद से इनडायरेक्टली टाइम सुपर इम्पोज किए हैं इस ग्राफ पे। इस ग्राफ में नहीं आ रहे थे वो टाइम, इस ग्राफ के अंदर तो सिर्फ एक्स और वाई आ रहा था, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है साइकिल के पॉइंट का और वाई कोऑर्डिनेट है साइकिल के पॉइंट का, और साइकिल जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल में घूम रही है। अब सवाल ये हो रहा है जिस पे आ रहा है कि एक्स एक्सिस पर तो हम टाइम प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे? सर वो जो दूसरा ग्राफ होगा ना, उसके वाई एक्सिस पे जो भी प्लॉट होगा ना, वो हमें इस सर्कल का एक्स देगा। क्या? जिसको हम इस सर्कल, सर उस वो जो दूसरा ग्राफ होगा ना, हाँ जी। उस पे जो जो चीज भी उसके वाई पे प्लॉट होगी, हाँ मतलब उसकी उसकी इनपुट तो टाइम है ना। दूसरे हाँ ग्राफ की जी। इनपुट तो टाइम है। इनपुट उसकी ना जो कहें, आउटपुट होगी इनपुट ना कहें, आप कहें एक्स एक्सिस पे टाइम है, जी इंडिपेंडेंट सर, वेरिएबल टाइम है। जी सर, उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एग्जैक्टली वो टाइम है। हाँ जी। और हाँ जी। उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, हाँ हाँ। वो वो इस ग्राफ का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो क्या होगा? सर अभी तो मैं यहीं तक पहुंचा हूं। नहीं वो इस क्या अभी तो नहीं, तो सोचते जाए ना, अभी आप पहुंच गए थे फिर आप बैक ट्रैक कर गए। तो वो डिस्टेंस ये होगा। कौन सा डिस्टेंस होगा यार? क्या वाई चीज प्लॉट, वाई क्या चीज है? वाई पे जो हम प्लॉट करेंगे वो डिस्टेंस होगा, साइकिल कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है। वाई पे प्लॉट हम नहीं कर रहे, हम एक नया ग्राफ बना रहे हैं जिसके एक एक्सिस पर टाइम है और दूसरे एक्सिस पर क्या होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। सर अगर हम इस सर्कल के हवाले से बात करें ना, ये जो सर्कल हमें नजर आ रहा है, जी जी। तो सर वो जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना दूसरे ग्राफ का, यार वो डिपेंडेंट को छोड़ो, तो वेरिएबल का नाम बताओ। सर वाई जो है, सर जो दूसरे ग्राफ का वाई होगा ना, वो वाई क्या चीज है? चल मिसाल के तौर पे टाइम 0 पे वाई क्या है? टाइम 0 पे वाई 0 है। नहीं, ये भी गलत है। सॉरी सर, या ये टाइम तो 0 पे नहीं सर, टाइम 0 पे वाई 6 है। अच्छा, टाइम 1 पे क्या है वाई? और नहीं सर, मैं गलत कह रहा था, टाइम 0 पे वाई 0 है। सर हाँ, दूसरे दूसरे सर ये दूसरे ग्राफ की बात हो रही है जो हमें नजर नहीं आ रहा अभी। नहीं नहीं, हाँ वो नजर नहीं आ रहा, तो उसमें वाई एक्सिस पर क्या चीज प्लॉट करेंगे? एक्स पे एक्सिस पे तो टाइम प्लॉट कर दिया ना, ये टाइम जो इन्होंने सर तैयबा ने लिखा है, तैयबा ना? कोई पीरियोडिक, नहीं जी नहीं, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है,
ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने है, इन्हीं में से कुछ इंफॉर्मेशन प्लॉट करेंगे ना, वो क्या इंफॉर्मेशन होगी? अच्छा, जब x 0 होगा ना तो y एक्स होगा, एक्स 0 नहीं, जब टाइम 0 होगा। जी सर, जब टाइम 0 होगा ना तो यहाँ पे तो वहां पे हमारे पास 0 ही आएगा प्रोबेबली। और जीरो जीरो जब क्या, हम उसको जीरो क्या चीज है? जीरो क्या चीज है? अच्छा, अहमद अली साहब बताएं जी। जी जब सर। टाइम 0 होगा तो उस वक्त वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? सर उसका डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से। यार तुम देखो ना, चक्कर ना दिया करो। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल का जवाब दो। ये जो पॉइंट है 0 टाइम पर, इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर लगा हुआ है 0,6। जी सर। ये 0 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक्स को सर। एक्स क्या? एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है सर उसको एक्स रिप्रेजेंट कर। कंपोनेंट, इस एक्स पॉइंट का कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट। हाँ जी हाँ। सर। जी सर और बिल्कुल। और 6 क्या रिप्रेजेंट करता है? वाई कंपोनेंट सर। इस पॉइंट का है। इस पॉइंट का वाई कंपोनेंट। तो टाइम 0 पर हम, जब टाइम t 0 के एक्स एक्सिस पर, टाइम एक्सिस पर 0 प्लॉट करेंगे, तो वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? सर डिस्टेंस मतलब उसका। यार तुम चक्कर देते हो, चक्कर मत दिया करो। ये तुम्हारे सामने मैंने दोनों चीजें रख दी हैं, 0 है या 6 है। डोंट बीट अबाउट द बुश। सर 6। 6 क्या चीज है? 6 सर वाई वाई एक्सिस पर पॉइंट है मतलब वाई कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट है। अच्छा, फिर 1 टाइम पे जब जाएंगे तो फिर क्या प्लॉट करेंगे? 5.2 सर। 5.2। और 5.2 क्या है? वाई कंपोनेंट। अच्छा, फिर जब थर्ड सेकंड टाइम पे जाएंगे तो फिर क्या प्लॉट करेंगे? सर 3 प्लॉट करेंगे। 3 क्या है? 3 वाई वाई कंपोनेंट है। अच्छा, और जब 3 टाइम पे जाएंगे तो फिर 0 सर। 0। 0 क्या 0 जो है? है वाई 0 क्या? कंपोनेंट है। अच्छा, फिर 4 टाइम पे जब जाएंगे, जब क्या प्लॉट करेंगे? -3 -3। -3 क्या है? वाई कंपोनेंट। अच्छा, जब 5वें टाइम पे जाएंगे, जब क्या प्लॉट करेंगे? -5.2 ये क्या है? वाई कंपोनेंट। अच्छा, उसके बाद जब छठे टाइम पे जाएंगे, जब क्या प्लॉट करेंगे? -6 ये क्या है? वाई कंपोनेंट। Oh, yes. Naveed, do you agree with him or not? सर सर बोलते जाओ, सोचते जाओ, और मुझे ज्यादा ना बुलवाओ, मुझे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। नहीं सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अबीहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, इसने सही कहा है? सर। हैं? जी सर। इसने सही कहा है कि 0 टाइम पर हम 6 प्लॉट करेंगे और 1 टाइम पे हम 5.2 तलाश पॉइंट प्लॉट करेंगे। इसने सही कहा है या गलत कहा है? सर सही कहा। अच्छा, अभी ही है हमारे पास, और तो कोई भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन अहमद साहब, आपने ये बताया है ना हमें। जी सर। अच्छा, ये बताओ यार अहमद, एक तो बात, हो सकता है तुमने सही की हो सकता है तुमने गलत कही हो, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुमने एक बोल्ड डिसीजन तो लिया ना,
जिंदगी में कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, चाहे तो हमारे घर वाले मानते हैं या नहीं मानते। हाँ, कम जी से कम सर। कोई फैसला तो किया ना, ये तो नहीं किया यार वो घर वाले नहीं मान रहे, मैं क्या करूं, मैं तो बच्चा हूं ना, मैं तो कोई फैसला कर ही नहीं सकता हूं। लड़की से आके ये कहते हो, घर वालों से कहते हो जी मेरी सर। शादी कर दो प्लीज, मेरी शादी कर दो। मतलब वन हैज टू मेक अ बोल्ड डिसीजन। जी सर। मेरा जो पहला जॉब था ना, वो इत्तेफाक से मुल्तान में, जो मेरा होम टाउन था, जहाँ मेरी मदर पढ़ा रही थी और मेरी खालाएं भी थीं, हमारा आबाई घर था। मेरा पहला जॉब वहाँ पे लगा और वहाँ पर तो इतनी खुशियाँ मनाई गई, मेरी अम्मी इतनी खुश हुई, खाला इतनी खुश हुई कि पहला जॉब वहाँ पर था। इट वाज इन 1974 और उसमें मुझे प्रोजेक्ट अलाउंस भी मिल रहा था, मुझे तनख्वाह भी अच्छी खासी मिल रही थी। उस जमाने में 3,000 रुपये तनख्वाह मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। जी हाँ, सर। जी सर। अच्छा, जब मैं पहली अपने दिन जॉब पे गया हूं तो सारे मेरे दोस्त थे। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल फिक्र ही ना करो, हम तुमको बिल्कुल आराम से सुकून से रखेंगे। अच्छा, मेरा जो सुपरवाइजर था उसने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि ये 5-6 पैनल्स पड़े हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उस पे स्विचेस और प्लग्स वगैरह लगाने हैं, ये फटाफट लगा के आओ। मैंने कहा जी ये तो मेरा काम नहीं है। तो कहने लगे कि अब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा काम क्या है, अब ठंड पड़ जाए। अब तो मुझे अपनी पोजीशन, मेरी पोजीशन थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो हमें तो अपनी जी। पोजीशन पे बड़ा नाज था ना जी। हम्म। तो जी। मैंने कहा कि ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो आप किसी टेक्नीशियन से करा लें। तो कहते हैं ये 1 घंटे के अंदर करके ला के दो मुझे, वरना मैं तुम्हें जी। निकाल के बाहर कर दूंगा। टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन में मैं काम कर रहा था, वहां पे एक बूस्टर जी। स्टेशन लग रहा था। घर से गाड़ी जी। आके लेके जाती थी, छोड़ के जाती थी, ऐश ही ऐश थे। तो जब मैं बाहर निकला तो मेरे दोस्तों ने कहा क्या बात हुई। तो एक दोस्त ने कहा मुझे पता है उसने बदतमीजी की होगी तुम्हारे साथ, और उसने कहा होगा कि वो प्लग्स और वो स्विचेस और ये वो लगाओ, तुम फिक्र ही ना करो, हम अभी टेक्नीशियन से कह के लगवा देते हैं और तुम जाके उसको दिखा दो कि मैंने लगा दी है। बस वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि तुमने उसकी बात ओबे की है या नहीं की। हाँ, जी सर। तो मैंने कहा उसने मुझसे ये कहा है कि अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं निकाल के बाहर कर दूंगा। तो कहने का यार वो ऐसे ही कहता है, वैसे वो दिल का बड़ा अच्छा है। ये अबीहा और तैयबा, ये जी। बाज लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, इनसे जी। इनसे डर के रहना चाहिए, या जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ? अच्छा, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, सारे मेरे क्लास फेलोज थे और सारे मेरा बड़ा अदब करते थे, इसलिए कि मैंने उनको पढ़ा पढ़ा के उनका इम्तिहान पास करवाया था। एहसान फरामोश नहीं थे वो। हाँ यार, ये ब्लैक ये तो हटा दो यहां से। तो मैंने कहा यार उसने मुझसे ये कहा है कि अगर तुमने ये नहीं बनाए 2 घंटे के अंदर तो मैं तुम्हें निकाल के बाहर कर दूंगा। कहेंगा यार ये वो वैसे ही कहता है, तुम इसकी बात का बुरा ना मनाया करो। मैंने कहा जी मेरे तो बात दिल को लग गई है, इससे पहले कि वो मुझे निकाले मैं अपना रेजिग्नेशन टाइप कर रहा हूं और मैं उसके जाके मुंह पे मारूंगा कि ये है मेरा रेजिग्नेशन, तुम मुझे निकाल रहे थे, मैं खुद निकल रहा हूं। अच्छा, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों ने, यार 1 हफ्ता तो यहां रह जाओ, तुम्हारी अम्मी इतनी खुश हुई थी, ये वो सारा कुछ, खाला इतनी खुश हुई थी, घर से गाड़ी आती थी लेके जाती थी। मैंने कहा जो फैसला हो गया वो फैसला हो गया, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। आई रोट माई रेजिग्नेशन एंड आई वेंट इन टू हिज रूम। और मैंने उससे कहा कि, कहने लगा आप बना लिया आपने। मैंने कहा नहीं जी। तो कहता है कि फिर निकलने का इरादा है।
मैंने कहा निकलने का इरादा नहीं है, छोड़ जाने का इरादा है। और ये उसके मुंह पे मारा मैंने कागज। कहता क्या मतलब है? मैंने कहा आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम दिस पोस्ट। आई एम नॉट यूज्ड टू सच लैंग्वेज दैट यू हैव यूज्ड विद मी, एंड रिमेंबर, माइंड योर लैंग्वेज। अच्छा, वो तो हक्का बक्का रह गया। उसने बाकी लोगों को बुलाया, उसने कहा जी मैंने तो इससे मजाक से कहा था ये। अच्छा, आपको ये मैंने नहीं बताया कि पीटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे खालू थे और उसको इस बात का पता था। उसने कहा मेरी तो कमबख्ती आ जाएगी अब। उसने कहा यार इसको समझाओ, मैंने तो मजाक से कहा था कि ये जरा चालू हो जाए, हाथ से काम करना शुरू कर दिया। अच्छी बात की थी उसने कि हाथ से भी तो काम करना आना चाहिए ना इंजीनियर्स को, सिर्फ मैथमेटिक्स। जब भी तो मैं मैथमेटिक्स की वर्कशॉप कर रहा हूँ, मुझसे हाथ से काम नहीं होता। जी उन्होंने मुझे कहने कि हम इसको समझा लेते हैं, आप फिक्र ही ना करें। कहेंगे पक्की बात है, अगर तुमने इसको ना राजी किया तो तुम सबको मैं आउट कर दूंगा। मैंने कहा फिर तुमने वही लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ, तुम जी ये सर। मैंने कहा तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक टेलीफोन कॉल पे तुम्हें आउट करवा सकता हूं, लेकिन मैं आउट नहीं करवाऊंगा। इसलिए कि इस काम का जो कल्चर है ना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो एक बूस्टर स्टेशन लगा रहे थे और वहां काम के प्रेशर में इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। और मैंने कहा मेरी तुमसे जी कोई लड़ाई नहीं है। तुम्हारा लेवल और मेरा लेवल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं मैथमेटिकल माइंडेड हूं, तुम ये स्विच लगाने के माइंडेड हो। तो मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं काम नहीं करूंगा, चाहे तुम मेरे पाँव भी पकड़ लो, मैं काम नहीं करूंगा। तो उसने कहा ये तो भाई बड़ा ही डाढ़ा आदमी है। खैर वो दोस्तों ने समझाया। वो घर पे रात के वक्त गाड़ी छोड़ने आई, उन्होंने मेरी अम्मी से भी बात की कि आप भी इसको समझाएं। अम्मी ने कहा कि एक हफ्ता तो मैं जरूर भेजूंगी। तो जब वो चली गए तो मैंने अम्मी से कहा कि बाकी सारे मानने को तैयार हूं, लेकिन जो मैंने करना था फैसला वो मैंने कर दिया। मैंने उसी वक्त दूसरे दिन सुबह के वक्त टेलीफोन कर दिया हेड ऑफिस कि मैंने अपना रिजाइन दे दिया है, मैं अब काम नहीं करूंगा टेलीविजन में। तो मतलब ये है कि अहमद ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ एक फैसला किया है ना, आज खुशी की बात है। तो नवीद साहब, अब तक तो आपका जहन बन गया होगा कि उसने सही फैसला किया है या गलत फैसला किया है। जी सर, उन्होंने सही फैसला किया। ओहो, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट यू विल फॉल इन दिस ट्रैप एंड आई वॉज ट्राइंग टू ट्रैप यू। ये सारा ड्रामा जो मैंने बनाया था वो इसलिए बनाया था कि किसी तरह नवीद को ट्रैप किया जाए। So my next question is again targeted towards Naveed, और वो ये है कि हमने टाइम एक्सिस पर तो हमने ये टाइम 1, टाइम 0, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5 प्लॉट कर दिया, और इनके वाई एक्सिस के ऊपर एक और ग्राफ बनाया ना, उसमें हमने 6 प्लॉट किया 0 टाइम पे, 5.2 प्लॉट किया टाइम 1 पे, 3 प्लॉट किया टाइम 2 पे, ऐसे किया है ना। जी सर। लेकिन वो एक्स एक्सिस जो था वो तो भूल ही गए हम। ये तो वाई एक्सिस प्लॉट किया है ना, वाई वैल्यू प्लॉट किया ना। जेड की वाई वैल्यू 6 थी, जी जी। ओ वाई वैल्यू 2 थी, तो इसकी तो थी ना। बिल्कुल सर। तो हम भूल गए। वो वाकई भूल गए। हाँ, वो वाकई भूल गए। तो फिर अब उसका क्या करें, ये तो गड़बड़ हो गई। आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम कोई चीज मिस आउट कर रहे हैं नवीद? सर मुझे
लग रहा था, लेकिन यार ये लग रहा जो होता है ना, मुझे लग एटलीस्ट रहा ये था, ये एटलीस्ट ये जरा मुझे एक्सप्लेन कर दो, ये लगता कैसे है? जी सर, वो ऐसे लग रहा था कि जो इस सर्कल में जो x की वैल्यू है वो भी 6 और -6 के दरमियान है, और जो y की वैल्यू है वो भी 6 और -6 दरमियान है। तो इस वजह से अच्छा। इनिशियली मुझे अहमद गलत लग रहे थे कि अच्छा। मैं पहले मैं सिर्फ x पे फोकस कर रहा था और मैंने y को फोकस नहीं किया था। y भी तो 6 और -6 के दरमियान ही घूम रहा है इस सर्कल में, मतलब इसी हाँ दरमियान में जी, मौजूद है। हाँ जी। तो उनकी वो बात मुझे ज्यादा रिलेट की कि जो दूसरा टाइम का ग्राफ है उसका जो y हाँ कंपोनेंट है वो डायरेक्टली इसका y कंपोनेंट हमें दे रहा है। हाँ और जो x है वो भूल गए, वो हम भूल वो भूल गए। गए, वो हम भूल गए बात। तो इसका मतलब हमने कोई गलती तो कर दी ना? हाँ जी सर, हम उसका हमने वो जो भी चीज है उसका x पार्ट हम वाकई इग्नोर कर गए हैं। तो अब क्या करें? सर मजीद और इग्नोर कर देना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। बोल दो नबिया, जोर से बोल दो, तैयबा जोर से बोल दो। ऐसी भी क्या बात है जो शर्मा कह रही हो कि हाँ मंजूर है? कौन बोल रहा है? तैयबा। तो नहीं करना चाहिए था, तो अब उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें? हाँ, जी सर। अब उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें? यार बड़ा सिंपल जवाब है इसका। अहमद अली तुम, अबीहा तुम दे दो इसका जवाब। हमने पाई का ग्राफ तो बना दिया ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब एक्स का ग्राफ का क्या करें? अबीहा, जी सर। हमने y का ग्राफ तो बना लिया ना, y z की वैल्यू y6 है, o की वैल्यू 5.2 है, p की वैल्यू 3 है। y का ग्राफ तो टाइम के हिसाब से बना लिया, अब x के ग्राफ का क्या करें? सर जिस तरह y6 है उस तरह फिर जहाँ पे टाइम 0 है वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी ना, x कंपोनेंट। वहां पे x की 0 है, उसके बाद y जब टाइम 1 है तो फिर x की क्या वैल्यू है? -3। -3 है। तो क्या तुम क्या कह रही हो कि एक और ग्राफ बनाए हैं? सर इसी ग्राफ पे कर ले। नहीं, एक इस पे करें या दूसरे कागज पे करें, बात तो एक ही है कि कागज बचाने की कोशिश करें या ना करें, दूसरा ग्राफ बनाने की कोशिश करें। जी सर बना लेते हैं। नहीं, बना लेते नहीं है, तुम प्रपोज कर रही हो या नहीं? बनाते हैं। बनाते हैं। जी सर। अच्छा 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 अच्छा, तुम तो बड़ी चीज हो वैसे अबिया, हैं? अब 8वीं जमात में पढ़ के भी बड़ी चीज हो। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने सही जवाब दिया है, लेकिन मैंने ये कहा है कि तुम हो बड़ी चीज। तैयबा, जी सर। ये अबीहा ने जो कुछ कहा है ये सही कहा है कि एक और ग्राफ एक्स और टाइम का बना लें? जी सर। ठीक है, ठीक है। तो 2 ग्राफ हो जाएंगे, जी सर। यानी इस सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 ग्राफ हो जाएंगे। जी सर, एक एक्स के लिए और एक फिर वाई के लिए। बीहा ने भी कह दिया। अहमद अली से पूछते हैं, जी अहमद तुम्हारा क्या ख्याल है? सर इनसे ये भी तो पूछे ना कि वो जो दूसरा ग्राफ होगा उसके हाँ, एक्स पे क्या ड्रा होगा। उसकी उसकी वाई एक्सिस पर ये कह तो रही है कि एक्स ड्रॉ होगा। सर वाई पे तो
इस सर्कल का एक्स्ट्रा होगा ना, लेकिन उसके एक्स पे क्या होगा? वो तो टाइम है, वो तो पहले भी टाइम था। अच्छा, वो यही कहा है ना अभी, या तुमने यही कहा था ना कि पहले हमने y को ड्रॉ किया था टाइम के हिसाब से, अब x को ड्रॉ कर लें टाइम के हिसाब से, यही कहा था ना तुमने? जी हाँ जी सर। और तैयबा तुमने भी यही समझा था ना? जी सर। हाँ तो अब बताओ, अब बोलो नवीद। जी सर, ठीक है, फिर तो सही है। फिर तो सही है। यार मुझे ये समझ नहीं आता कि ये 8वीं जमात की लड़की या तो 8वीं जमात में है नहीं, MA कर रही है मैथमेटिक्स में, और या फिर ये कोई बड़ी चीज है। हाँ आखिर नवीद उसका खालू है, तो फिर तो नवीद से एक हाथ आगे ही होगी ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। इज्जत करती है खालू की या नहीं करती? तो ये तो यही बताएगी। बताओ ना अब अबिहा। सर वो तो उनको पता ना जिनकी इज्जत होती है। अच्छा यानी वो तो इज्जत के काबिल ही नहीं है, उनसे क्या पूछे? सही कहा है तुमने, सर मैं तो करती हूँ। सही कहा है तुमने, मैं समझ गया तुम्हारी बात। सर ऐसी बात नहीं है। हाँ तुमने ये कहा जिनकी, जो इस काबिल होते हैं कि उनकी इज्जत की जाए, उनसे पूछे ना फिर आप। नो जो सर, ये उल्ट है। जो इज्जत के काबिल ही नहीं होते उनसे पूछने की क्या जरूरत है? तुम वैसे वाकई बहुत बड़ी चीज हो। अब तो पक्की बात हो गई कि अबिहा बहुत बड़ी चीज है। सर मैंने ऐसे नहीं कहा। बस अब साबित हो गया तुम बहुत बड़ी चीज हो। सर नवीद इन्हें ट्रेन करते होंगे, ऐसी भी बात नहीं है। ये कौन बोल रहा है? तैयबा? जी सर, तैयबा बोल रही है। ना तुम नवीद की नानी लगी हुई हो जो तुम उसको सपोर्ट कर रही हो? नहीं सर, मैं बस मुझे लगता है ऐसा। अच्छा तुम्हें लगता है? हाँ तुम अबिया के तो खिलाफ हो ना, तो मुझे पता है। सर मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, अगर मैं खिलाफ होगी तो सारे फिर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, खिलाफ होने में कोई, मुझे तो बहुत मजा आता है किसी को तंग करने में या किसी को अच्छा अब ऐसा करो तैयबा कि ये ग्राफ जो है ना, इसको वो जो दूसरा पार्ट था वो भी शो कर दो। ये इसको सर्कल को एक साइड पे कर दो ना। हाँ नहीं नहीं ना ना ना, ये इधर से नहीं, इधर से नहीं, यहाँ तक रखो ताकि हमें इसके कोऑर्डिनेट्स नजर आ जाएं। हाँ थोड़ा छोटा हो जाए। और अब वो ग्राफ जो है इसको जरा छोटा कर लो। नहीं नहीं, ये सर्कल को बड़ा ही रखो बस, थोड़ा सा बस ठीक है। और उसको जरा छोटा कर लो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, हाँ एक्स एक्सिस को इसके एक्स एक्सिस के साथ अलाइन कर लो ना। एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ अलाइन कर लो इसके साथ। ये जो टाइम एक्सिस है ना, टाइम एक्सिस, ये किधर है? नहीं दूसरे ग्राफ में टाइम एक्सिस किधर है? दूसरे ग्राफ ये में वाला टाइम एक्सिस किधर है? टाइम एक्सिस, यार दूसरे ग्राफ में, दूसरी विंडो में। ये यहाँ पे। कहाँ पे? इसका इसका जीरो ये, किधर? इसका जीरो किधर है? इसका 0 ये है। और 1 किधर है? 2 किधर है? नहीं अच्छा, इसका फिर इसको एक्सपेंड कर लो ना ताकि हमें 1 भी नजर आ जाए। हाँ बस अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। अब ये 1 भी आ गया ना नजर। 1 किधर है? ये 1 है। ये और 2 किधर है? ये 2 टाइम है। यहां पर लिख दो 1 टाइम, 2 टाइम, 0 टाइम, यहां पे लिखती जाओ ताकि हमें वो वही चीज यहां पर भी नजर आए, 1 टाइम। एक ऊपर नीचे, एक ऊपर लिखो, एक नीचे लिखो। अच्छा सर। नीचे नीचे 2 के नीचे लिखो, एक्सिस के नीचे लिखो, और वो उसके करीब कर दो। हाँ यस। एक और लिखो।
हाँ लिखते जाओ सारे जितने भी लिख सकती हो, 6 तक तो कम से कम लिखो ना। ठीक है। नवीद, अब आपको पता चल रहा है कि हम कितनी यूजलेस एक्सरसाइज कर रहे हैं? नहीं सर, वेरी वेरी यूजफुल एक्सरसाइज। ये पहले आपने कभी नहीं की? नहीं सर। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये एक्सरसाइज क्यों नहीं की हमने, या आपने क्यों नहीं की। इसके बगैर तो कंसेप्चुअल नॉलेज हासिल करना नामुमकिन है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, ये 3 टाइम जो है ना, ये नीचे ही लिख दो। ई को थोड़ा सा ऊपर कर दो ना, ई को। नहीं, ई तो ऊपर होगी नहीं, ई तो यहाँ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये नहीं, ई कंट्रोल में है तुम्हारे, तुम्हारे तो कंट्रोल में है। ई को, ई पॉइंट जो है, हाँ इसको ऊपर कर दो थोड़ा सा। ये जो है, इसको यहाँ पे कर दो, ठीक है। बस काफी है, ठीक है। अब आप तुम देखो कि इसमें से एक्स का ग्राफ कौन सा है। आई गिव यू 5 मिनट्स, all of you, and don't keep quiet. Please keep speaking, or while you are thinking, keep speaking. सबके सब बोलो बेशक। सर। ब्राउन वाला जो है वो एक्स का ग्राफ है, और जो ग्रीन वाला है वो वाई का ग्राफ। यार एक ऊपर है एक नीचे है, ये जरा पॉइंट्स को कॉरेस्पॉन्ड करो ना। जैसे नीचे Zero- वाला जो सर, जो सर, नीचे वाला है वो एक्स का ग्राफ है। यार देखो सर्कल का 0 टाइम देखो, सर्कल के ऊपर 0 टाइम देखो। इस पर इसका इसमें एक्स और वाई क्या है? 0 और 6। 0 और 6। अब यहां देखो 0 और 6 कहां ड्रॉ हुए हैं? ये सर 6 है, ये 6 है 0 टाइम पर। और 0 कहाँ है 0 टाइम पे? दूसरे ग्राफ। ये इस ग्राफ पे। अब अगला देखो पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला अगला अगला। हाँ सर्कल का, ये सर्कल से हम इधर जा रहे हैं। इधर आ रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 टाइम। इधर नहीं यार, क्या बात कर रही हो तुम? वहां पे गए थे, 1 टाइम पे जाओ ना, 1 टाइम पे। 1 टाइम पे सर्कल पे क्लिक करो। इसका एक्स और वाई की क्या वैल्यूज हैं? -3 and 5.2। आप ये बताओ दूसरे ग्राफ पे ये कहाँ प्लॉट हुई हुई है? -3 and 5.2। तो ये तो सर ये -3 तो नहीं है कहीं। ये नवीद जरा मदद कर दें इनकी। जो 3 के ऊपर नहीं, टाइम पे 0 बताएं, है। टाइम पे बताएं ना, टाइम पे। 1 टाइम पे जो नीचे वाला ग्राफ है उस पे -3 है, और ऊपर वाले ग्राफ पे 5.2 है। तो इसका मतलब -3 5.2 पॉइंट है। -3 5.2। ठीक है। ठीक है। सर्कल में वो ये दोनों एक जगह पे हैं, और इस ग्राफ में ये ऊपर नीचे हैं। हाँ और जी, ये टाइम बता रहा है। और ये टाइम बता रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस टाइम बता रहा है। ऊपर वाला ग्राफ ग्रीन वाला वाई का है और ब्राउन वाला एक्स का है। हाँ हाँ जी। जी। एक अब ही टाइम पर जो सर्कल के दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टाइम है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे जाओ। टाइम 2 पे -5.2 and 3 है। और यहाँ टाइम 2 पे
x का 3 और नीचे वाला x है, हाँ x का यही है ना -6 किधर चली गई? सर मेरा ये कनेक्शन प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है तो बीच में कॉल वो आवाज डिस्कनेक्ट हो जाती है सर। अच्छा ये जो है बट सर ये टाइम 2 पे यार वो n को तुमने आगे कर दिया है, n इधर है। ये वाला है हाँ जी, इसको अपने पॉइंट के ऊपर लेकर आओ। ये l इसके करीब नजर आ रहा है, जबकि l को यहां से हटा दो। l पता नहीं कहां से आया है, l कहां से आ गया ये? तो मैच कर लेते हैं ना 3 टाइम पे ये होना चाहिए यहाँ पे और ये ये है 4 का। ये 4 है, ये 4 पे अच्छा ये 3 है 1 यार 2 होना चाहिए ना। 2 पे हमारे पॉइंट किधर है? 2 पे सर n भी 4 लिखा हुआ है 2 भी तो सर टाइम 2 पे जो नीचे पॉइंट है वो n है। हाँ जी तो वहां 2 होना चाहिए ना। सर ये दो एक जैसे आ गए हैं ना एक डिलीट कर दूं हाँ कर दो डिलीट। और ये दूसरा भी डिलीट कर दो, दूसरा भी डिलीट कर दो, ये भी दूसरा डिलीट कौन कर सा दो, ये n ये n भी डिलीट कर दो, n भी डिलीट कर दो, सर एक n तो कर दिया है ये भी डिलीट कर दो। ये 4 पे नहीं है ना असल में, ये 2 पे है वैल्यू। हाँ तो यहां पर देखो, अब एलजेब्रा विंडो में जाओ, देखो n किधर है। एलजेब्रा विंडो में जाओ, n ये आ गया, ये n 4 पे आ गया, 2 पे कोई चीज नहीं है। 2 पे भी है, ये k है 2 पे। ऊपर देखो k, ऊपर ये एलजेब्रा विंडो में। हाँ ये अलजेब्रा विंडो है। इसका इसको इसको ना नीचे जहां लिखा है ना 2, ए के नीचे लिखा है ना 2, ए के नीचे लिखा है ना 2। ए के नीचे लिखा है 2 यार यहाँ अलजेब्रा विंडो की बात कर रहा हूं, के नीचे 2 लिखा है ना। जी 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 ये हाँ, वैल्यू लिखी इसको इसको ड्रैग करके लाओ और यहां लगा दो। यहाँ नहीं नहीं तुम ड्रैग करके लाई नहीं उसको, उसको क्लिक एंड ड्रैग। पहले पकड़ना था फिर लेकर आना था। नहीं पकड़ना था पहले यार, पकड़ो इसको। नहीं ये तुमने आई एक और वो लगा दी है, ये खत्म करो इसको, डिलीट करो इसे। इसे हाँ अब के किधर है? के को पकड़ के लेकर आना होगा। मैं भी पकड़ के लेकर आया हूं इसको, या वहां खुद से लिख दो, टेक्स्ट में लिख दो 2 ब्रैकेट में माइनस, ये ब्रैकेट में क्या होगा 2 कॉमा -5.2 हाँ चलो अब ये लगाओ। यार ये यहां पे नहीं लिखना था, यहां पे लिखना था। हाँ लगा दिया तुमने, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ये लिख दिया ना 2 और -5.2, ठीक है। जी सर यहाँ पे लिख दिया दूसरे और टाइम उसके बाद आगे जाओ, सर्कल में अगले पॉइंट पे जाओ। कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट है, नहीं बल्कि ये कौन सा था? ये 0 1 2। अब 2 तीसरा, टाइम हो गया अब फोर तीसरा टाइम पॉइंट आएगा। 6 and 0 हाँ 3, अब हाँ ये है। -6 and 0 3 टाइम पे -6
एंड 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे जाओ। अब दूसरी कर्व को वेरीफाई कर लो। ये 4 टाइम पे सिर्फ 4 टाइम पे यहाँ से वैल्यू मिसिंग है सर 4 की। हाँ नहीं, अब नहीं, अब बस कर दो ना, काफी हो गई वैल्यूज। अच्छा ठीक है, अब वो दूसरे ग्राफ को चेक करो कि वो भी ठीक है कि नहीं है। दूसरा ग्राफ कौन सा सर? T1 जो ऊपर वाला ग्राफ है ग्रीन, T0 पर क्या वैल्यू है उसकी? सर्कल में क्या वैल्यू? सर्कल में 0 and 6। 0 and 6 नहीं, Y वैल्यू क्या है? 6 है। 6। तो देखो यहाँ 6 आया है Y। 0 टाइम पे 6। आगे चलो, सर्कल में आगे चलो। टाइम 1 पे हाँ 5.2। 5.2 आया हुआ है, 1 पे टाइम 5.2। 5.2 जी आया। सर। अब तीसरे पे देखो। टाइम 3 पे y3 है। टाइम 2 पे y3 है, हाँ जी, तो ये y3 आया हुआ है। हाँ ठीक है। उसके बाद टाइम 4 पे। टाइम 2 के बाद 3 पे फिर 0 है, हाँ 0 है। तो ये 0 आया हुआ है। हाँ ठीक है, बिल्कुल एंड टाइम 4 पे -3 है। बिल्कुल ठीक है। दिस इज टाइम 4 एंड y इज -3। हाँ जी, और टाइम 5 पे -5.2, टाइम 5 और ये -5.2। हाँ और एक और देख लो। 6 पे -6 और ये 6 टाइम पे -6। अच्छा जी, तो अब ये एक्स और वाई कंपोनेंट्स हमने टाइम के हिसाब से ड्रॉ किए हैं, टाइम एक्सिस के ऊपर। ये पीछा जो सर्कल है उसको थोड़ा सा लेफ्ट पे ले जाओ। हाँ बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्कल है, ये अगर हमने इस पे टाइम खुद से स्टैम्प किया ना, 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, हाँ, तो उसके बाद हम ये राइट वाले ग्राफ पे आ सकते हैं ना। जी सर। अब आप में से कोई ये बता सकता है कि ये जो दो ग्राफ्स आए हैं राइट साइड पर, इनको क्या ये किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ ये वाला, सर माइनस ये कॉस कोसाइन को, माइनस साइन। ये माइनस साइन। अभी हाँ, आप तुम देख लो, ये होता है माइनस साइन। सर और जो ग्रीन ग्राफ है वो कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है सर। और पता चल गया हमने किस तरह से ये प्लॉट किए हैं। जी सर। अच्छा, ये जो ग्राफ्स हैं, ये जो ऊपर और नीचे वाला ग्राफ है, ये ग्राफ हो या इक्वेशन हो, एक ही बात है ना। मैं इसको इक्वेशन भी कह सकता हूँ, ग्राफ भी कह सकता हूँ। एक माइनस साइन की इक्वेशन है, -6 साइन की इक्वेशन है, एक +6 कॉस की इक्वेशन है। इन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? कोई इसका नाम पहचान सकता है या नहीं? तैयबा, डिफरेंशिएट। तैयबा, इन इन इक्वेशंस को या इन ग्राफ्स को क्या कहते हैं? तैयबा, जी सर, मैं सोच रही थी। नहीं सोचते हुए बोलते भी जाओ ना। सर इस यार मैंने कहा सोचते हुए बोलते जाओ, तुम बोलती क्यों नहीं हो?
सर मेरे दिमाग में डिफरेंशिएट लफ्ज आ रहा है। डिफरेंशिएट तो हमने किसी चीज को नहीं किया। अच्छा, y is equal to minus sin x and y is equal to cos x. नहीं, -6 साइन और उसके आगे भी कुछ आएगा, वो फिलहाल छोड़ दो, वो फिलहाल छोड़ दो। और कॉस के साथ भी 6 लगा हुआ आएगा। ठीक है, 6 अच्छा। cos y is equal to 6 cos. 6 कॉस। अहमद अली, इन इक्वेशंस को, ये जो राइट साइड पे दो हमने ड्रॉ की हैं, इन इक्वेशंस को या ग्राफ्स को क्या कहते हैं? देयर इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर देम। नाम इनको सर अभी हाँ, तुम्हें तो पता नहीं होगा इसका, जाहिर है। हाँ, वैसे तो तुम बड़ी चीज हो, लेकिन इसका तुम्हें पता नहीं होगा। हाँ, जी सर, मुझे नहीं पता। लेकिन तुम चीज तो हो ना। हाँ, मैं क्या पूछ रहा हूं? जी सर। तुम चीज तो हो ना। सर कौन सी चीज? बड़ी चीज हो, मुहावरा। अच्छा जी, नवीद साहब आप बताएं अब। खालू जी बताएंगे, खालू जी बताएंगे कि इन दो इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं। आपने ये कई दफा पढ़ा हुआ है और कई दफा सुना हुआ है और कई दफा इसका मैंने आपके मुंह से इसका नाम भी सुना है। पीरियोडिक फंक्शन। यार, पीरियोडिक फंक्शन तो इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे अबीहा की प्रॉपर्टी ये है कि वो बड़ी चीज है। हम भी है ना अबीहा। जी जी जी। अब वो इसका नाम वो क्या है? दूसरे, वो बड़ी चीज है। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे मैं कहूँ अबीहा जो है ना वो एक लड़की है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो लड़की और लीनियर इक्वेशंस भी होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होती हैं, एक्सपोनेंशियल भी होती हैं। मतलब जैसे मेल हैं, फीमेल हैं, और उसके बाद जेंडर फ्री भी हैं कुछ लोग। सर साइन और कोसाइन। यार, साइन और कोसाइन, अब ये तो तुम इनके फादर का नाम लगा रहे हो ना साथ। अबीहा, अबीहा के आगे क्या लगा हुआ है? अबिया शाहिद। अबीहा शायद नहीं, अभी असल नाम क्या है इन इक्वेशंस का? असल बात, that will be a great surprise to you, Naveed. This will be as great a surprise to you as it was for Talal. बताओ इन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? अच्छा चलो, ये सवाल मैं बाद में पूछता हूं। मुझे ये बताओ कि अगर फर्ज करो हमें सर्कल ना दिया हुआ होता, हाँ, जी सर, जी सर। और हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई होती, दो ग्राफ्स दिए हुए होते, तो क्या हम सर्कल ड्रॉ कर सकते थे? टाइम 0, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, ये सारे दिए हुए हैं हम, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। एक ग्राफ में एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक में वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो क्या हम सर्कल ड्रॉ कर सकते थे? ये अगर सर्कल ना दिया होता और ये दो ग्राफ दिए होते। हाँ जी, सर्कल ना दिया होता, जाहिर है अगर सर्कल दिया होता, ये तुम्हारा सवाल बड़ा स्टूपिड किस्म का है कि अगर सर्कल दिया हुआ होता तो फिर तो सर्कल ड्रॉ करने की कोई तुक ही नहीं बनती थी ना। सर कर सकते थे, हमारे कर पास इनफ सकते थे, इंफॉर्मेशन थी। तैयबा कर सकते थे कि नहीं? जी सर। कैसे कर सकते थे? सर अगर सर्कल से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ से सर्कल क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? कर सकते हैं। कैसे कर सकते थे बताओ ना। जीरो टाइम पे क्या ड्रॉ करेंगे? जीरो टाइम पे जो ग्राफ ग्रीन है वहां से हम एक्स की वैल्यू लेते हैं।
और जो ब्राउन ग्राफ है वहाँ से वहां से वाई की लेते हैं पागल। वही सर, बस उल्टा हो गया। हाँ तो सर एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू है तो हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अबिहा तुम भी कर सकती हो, जी सर। तुम भी कर सकती हो। अगर ये दो ग्राफ राइट साइड पे जो दिए हुए हैं ये दिए हुए होते और सर्कल नॉट दिया हुआ होता तो क्या तुम सर्कल ड्रॉ कर सकती हो? यस सर। कैसे करोगी? सर यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज लेंगे वन टाइम से लेके, और फिर हाँ उसी यहाँ से मतलब वन टाइम से हम एक्स की वाई की वैल्यू लेंगे और वहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह फिर बनाते बनाते सर्कल बन जाएगा। मैं तो किसी भी टाइम पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो फिर वहां से एक्स की वैल्यू भी ले लेंगे और वाई की भी ले लेंगे। उसी टाइम दोनों पे, तो दी हुई हैं। उसी टाइम पे, उसी टाइम पे। हाँ सर उसी टाइम पे नबी तरह समझाएं ये फालू जी, समझाएं इसको। हाँ, तो एक ही टाइम पे हम दो डिफरेंट फंक्शन प्लॉट कर रहे हैं ना। तो एक फंक्शन x की वैल्यू दे रहा है और दूसरा फंक्शन y की वैल्यू दे रहा है फॉर अ पॉइंट ऑन दैट सर्कल। ठीक है ना? तो जो एक फंक्शन है वो x की वैल्यू दे रहा है, दूसरा फंक्शन y की वैल्यू। यार ये खामोशी क्यों हो जाती है? अभी यार तुम बोलती क्यों नहीं? मेरे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी अगर मैं ज्यादा बोला अब तो। सर आ गई है समझ। एक ही टाइम पे हम दोनों ले सकते हैं। अच्छा अहमद अली, आपका क्या ख्याल है? अहमद अली, जी सर। आपका क्या ख्याल है? सर मैं कह रहा हूँ कि ड्रा कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? सर पॉइंट की मतलब पॉइंट लेकर हम यार वाई एक पर। टाइम पर एक खास टाइम ले लो, 3 ले लो टाइम। जी सर। उस पर एक्स की वैल्यू राइट ग्राफ से निकालो, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, और बताओ कि वो पॉइंट सर्कल पे कहाँ लाई करता है। बताओ। अच्छा पहले सर राइट अगर ग्राफ, पहले राइट राइट ग्राफ ग्राफ का और राइट टाइम ग्राफ का 3। सर टाइम की क्लास से वाई की वैल्यू निकालेंगे सर, बताऊं या सर एक्स की वैल्यू? दोनों बताओ। सर एक्स की वैल्यू जो है मतलब राइट ग्राफ पर वो हमारे पास 3 है, और जो है वाई की वैल्यू जो है वो टाइम के हिसाब से वो सर है हमारे पास 0 है नहीं, सर। गलत गलत कर रहे हो तुम। जब टाइम सर 3 ये है, जब टाइम 3 है तो एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स की वैल्यू सर 3 है। सब नहीं, जब टाइम गलत है, गलत है आ- बिल्कुल। आपने सर्कल पे बताना है, सर्कल के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर x और y की वैल्यू क्या वो होगी। निकालने हैं, सर्कल के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। राइट ग्राफ को पढ़ते हुए, राइट ग्राफ को पढ़ो। मैंने कहा है टाइम t3, 3 की बजाय 4 ले लेते हैं। चलो 4 पे बताओ, टाइम 4 पे बताओ एक्स की क्या वैल्यू है और वाई की क्या वैल्यू है। सर टाइम 4 पर एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास नहीं, यहाँ सर 4 पे दिया हुआ नहीं है। अच्छा 2 पे बता दो, 2 टाइम पे बता दो। सर टाइम 5 पे है। हाँ टाइम 5 पे बता दो। सर टाइम 5 के ऊपर हमारी वैल्यू है सर 5 है। यार ये 5 टाइम है, एक्स वाई नहीं है ये। सर -3 है, सॉरी सर और -3 है। वाई क्या है? सर वाई की वैल्यू है सर -5.2। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट सर्कल पे किधर है? सर ये एस है सर। किधर है दिखाओ जरा, सर्कल को इधर करो जरा, पता चल जाएगा अभी। चाहिए बस सर्कल को जरा इधर करो, किधर है छठा पॉइंट?
सर ये जो एस बना हुआ है ना सर ब्लू कलर में, ये सर ये है, ये ये वाला है, है। ये -3 टाइम है। नो सर, -3 सर एक्स की वैल्यू है। हाँ, जो रेड लाइन में है, लेफ्ट साइड राइट साइड पर, सॉरी। हाँ, हाँ। और सर -5.2 जो है वो y की है, जो ग्रीन लाइन के ऊपर है हमारे पास। और ये V और G पॉइंट्स पे 5 क्यों आ रहा है? सर ये टाइम के लिहाज से है सर, टाइम इंटरवल के हिसाब से। अच्छा, ये तो अब आपको समझ आ गई। नवीद, कमिंग बैक टू यू, व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज इक्वेशंस? इसका मतलब मैंने आपसे ये एक्सरसाइज जो करवाई है, ये इसलिए करवाई है कि अगर हमें सर्कल दिया हुआ हो और मोटर बाइक का पता हो कि वो 1 यूनिट टाइम में कितनी दूर जाती है, तो फिर हम राइट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वाई नहीं, मेरी बात सुने। अगर हमें सर्कल दिया हुआ हो और एक बाइक सर्कल पे चल रही हो और हमें पता हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो यूनिट टाइम में जाती है, और हम टाइम को कैलिब्रेट कर लें राइट ग्राफ में और वहाँ एक्स और वाई के 2 ग्राफ्स ड्रॉ कर दें, तो हम ये देख सकते हैं कि सर्कल पे एक्स और वाई की क्या वैल्यू है एक ख़ास टाइम पर, और उसी टाइम पर जो एक्स एक्सिस पे होगा राइट ग्राफ में, वहां पर हम 2 ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एक एक्स ग्राफ और एक वाई ग्राफ। ठीक है जी सर। और अगर हमें राइट ग्राफ दिया हुआ हो विच इज एक्स कंपोनेंट ऑफ द सर्कल with respect to time and y component of the circle with respect to time, वो दिया हुआ हो, तो फिर हम मुख्तलिफ टाइम्स पर सर्कल के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट से राइट पर भी जा सकते हैं और राइट से लेफ्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है ना? जी सर। इसका मतलब ये हुआ, अब ये जो मतलब मैं निकाल रहा हूं ना, ये बहुत अहम चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है और ये जो साइन और कोसाइंस, माइनस साइन और कोसाइन, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये असल में दोनों एक ही चीज की 2 रुख हैं। जी सर। एग्रीड? जी सर, एग्रीड। और इनकी जो इक्वेशंस निकाली हैं हमने, ये जो इक्वेशन निकाली हैं, सर्कल की इक्वेशन तो आपको पता है x² + y² = r² होती है। जी सर। और r यहां पर हमने कितना रखा हुआ है? 6 रखा हुआ है ना? जी। अच्छा, जो दूसरा राइट वाला ग्राफ है, इसमें हमारे पास सर्कल नहीं है बल्कि साइंस और कोसाइन, -6 साइन और -6 कोसाइन है। ठीक है? जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि -6 कोसाइन और -6 साइन और +6 कोसाइन, ये भी सर्कल की इक्वेशंस है? इसलिए कि हम दोनों तरफ आ जा सकते हैं। जी सर, कह सकते हैं। देखा ना? अच्छा तैयबा, क्या हम ये कह सकते हैं? तैयबा, क्या हम ये कह सकते हैं? बोलो, सोचो और बोलो एट द सेम टाइम। हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ, जी सर, कह सकते हैं। कह सकते हैं। अच्छा, अबीहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? सर एक बार फिर बताएं क्या कह सकते हैं हम? हाँ? एक बार फिर बताएं कि हम क्या कह सकते हैं? ये गायब हो गई है। नहीं, स्क्रीन शेयर्ड है। बीहा, जी सर। नबी देखें, अबीहा नहीं है। सर भैया की आवाज आ रही है मुझे। ये लेक्चर खास तौर पे अबीहा के लिए किया गया था, लेकिन आपके लिए भी यूजफुल है। जी अच्छा, सर। अहमद अली, क्या कह सकते हैं हम कि
ये जो दो इक्वेशंस हैं राइट साइड पर या जो दो ग्राफ्स हैं ये सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं? जी सर कह सकते हैं। अहमद अली, आपको भी जी आवाज सर। नहीं आ रही? सर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। किसी को भी आवाज नहीं आ रही? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? नवीद, सर आप मुझे सुन सकते हैं? तैयबा, जी सर, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? nobody can listen to me. चैट करें जरा मुझे। ऑलराइट सर। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये राइट वाली दो इक्वेशन जो हैं चैट में जवाब दें? जी सर आवाज आ रही है सर अब आपको? ये जो राइट साइड पे जो दो इक्वेशंस हैं ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें से एक माइनस साइन है, -6 साइन है और दूसरी +6 कोसाइन है। क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती हैं? बारी बारी आप जवाब दें। बाकी लोगों से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जवाब दें। तैयबा, अबीहा, अबीहा, तैयबा ने तो दे दिया है। अबीहा, अहमद ने दे दिया। अबीहा, उनका भी हो गया सर। सर आई आवाज अब सर? बीना, अबीहा ने भी दिया है। यस सर, कह सकते हैं। अच्छा यार, तुम लॉग ऑफ करके दोबारा लॉग इन करो, फिर आवाज आ जाए शायद, सर लेकिन आप रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हो जाएगी। सर लॉग आउट करें तो हमें तो आ रही है। अच्छा चलो, इससे पहले कि तुम वो करो, मुझे ये बताओ कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द राइट इक्वेशंस, राइट सर आ साइड रही है आवाज इक्वेशन। सर? और ये याद रखो कि राइट साइड इक्वेशंस में टाइम वापस आ गया है। टाइम हैज कम बैक। while in the circle, जब हम लिखते थे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां पे टाइम नहीं था। हाँ नवीद। जी सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर वो बात नहीं आ रही है और हम तो सिर्फ आप। तो मैं अगर लॉग आउट करूंगा, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? सर आपकी तो आ रही है, आपको मेरी आ रही है सिस्टम में सर? नहीं। सर आ रही है मेरी आवाज? आ रही है सर आपको? सर आप जो है वो आप अच्छा नहीं, अभी 1 मिनट ठहर जाए। मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूं कि मैं जा नहीं सकता। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो इक्वेशंस हैं इनको क्या कहते हैं? आपको तो आवाज आ रही है ना, तो आप इनसे पूछ के बता दें कि इन इक्वेशंस को क्या कहते हैं। जी जो जो राइट साइड पे लिखी हुई है, एक -6 साइन है और एक 6 कोसाइन है।
एग्जैक्टली यार, बहुत जल्दी तुमने कह दिया। यू मेड द माउस आउट इंस्टेंटली। नहीं, लेकिन आपने का लगाया है या सोच समझ के कहा है? तो पैरामीट्रिक इक्वेशन की ऐसी क्या खास बात होती है जिससे आपने रिलेट कर लिया कि वाकई ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं? सर क्योंकि ये सर्कल के इसकी बेस ये सर्कल के पैरामीटर, सर्कल के दो पैरामीटर बेसिकली हमें मिलते हैं। एक पैरामीटर x होता है और एक पैरामीटर y होता है। जी सर। बल्कि ये हमें सर्कल के अलावा भी कुछ बता रही हैं। वो ये बता रही हैं कि जो चीज सर्कल में चल रही है वो कितनी स्पीड से चल रही है। तो आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी थी कहीं? जरा पूछें इनसे पूछे ना, बारी बारी पूछें और मुझे जवाब बताएं। सर पढ़ी है तो याद नहीं है मैसेज। अहमद अली से पूछें। सर मैंने तो नहीं पढ़ी, तो मैंने तो कभी नहीं पढ़ी पैरामीट्रिक इक्वेशन। अहमद अली से पूछें। ये तैयबा ने क्या नोट लिखा था चैट में? वो कह रही है कि गौर से नहीं पढ़ा था। बहुत सारी यार, गौर से ना पढ़ना और ना पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। इसमें आपका कोई नहीं है। आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम जजिंग योर पैथेटिक टीचर्स। तो नवीद, आपको कैसा लगा पहली दफा पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिराइव करना, किस तरह निकलती हैं और उनको देखना और उनकी शक्ल देखना, वो आपको पहली दफा कैसा लगा? सर एक्चुअली मुझे कैलकुलस में पढ़ी थी 2003। जी जी। लेकिन यूं ही लग रहा है कि समझ के आ जाई है। समझ उनकी आ जाई है। हाँ जी सर। नहीं, तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था? सर वहां जिसके ऊपर शायद रेट और नहीं, वो तो एक नया टॉपिक है, मतलब उसको इसके साथ कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस कैन बी डिफाइंड, कैन बी यूज्ड विदाउट गोइंग इनटू द पोलर सिस्टम। जी सर, लेकिन हमने पढ़ी। हाँ, तो वो यही तो गड़बड़ होती है जब हम दो मुख्तलिफ चीज़ों को, दो मुख्तलिफ नए कॉन्सेप्ट्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो वो उन दोनों को समझना दुगना, बल्कि वो मल्टीप्लाई हो जाती है कॉम्प्लेक्सिटी। जी सर। और मैंने ये जो इस तरह से चल रही है चलता है इस तरह से जी, तो यही तलाल को भी महसूस हुआ था कि और हमने देखे, हमने ये किया है कि हमने सेगमेंटेशन की है, लेकिन हमने सारे पॉइंट्स नहीं निकाले, उसमें बहुत देर लग जाती। और उसके बाद हमने साइंस और कोसाइंस को ड्रॉ किया तो पता चल गया कि एक वाकई -6 साइन एक्स है और दूसरी +6 cos x है। हाँ जी
ठीक है ना। बिल्कुल। तो हमने सारे पॉइंट्स ड्रॉ नहीं किए, तो यहां से हमने एनालिटिकल एक्सप्रेशन भी निकाल लिया। ये एक नई बात हमने की है आज के। हमने अगरचे हमें अपनी ग्राफिकल यूनिफाइड ग्राफिकल अप्रोच पे बड़ा नाज है, लेकिन हम एनालिटिकल को भी भूलना नहीं चाहते। ये नाम इसलिए हमने इसको, जी जी, वरना खाली ग्राफ ना बता के ये अनलेस के एनालिटिकल तरह से पहुंच। क्या मतलब? इसको बिल्कुल, हाँ, उसको पता नहीं चल सकता था। हमने जब ये आप अलजेब्रा में देखें, अलजेब्रा में दिखाएं, ये इन्होंने तैयबा ने क्यों गायब कर दिया। ये देखें यहां पर कहीं साइन और कोसाइन फंक्शन लिखे हुए होंगे, हमने तुक्का लगाया कि ये साइन और कोसाइन होंगे और वो तुक्का काम दे गया। देखें कहां पे लिखे हुए हैं, इसको अलजेब्रा विंडो को जरा स्क्रॉल करें। नीचे नीचे या ऊपर, दोनों। आप सर्च करेंगे साइन या कोसाइन लिखा होगा। यार इसके ऊपर क्लिक कर दो, साइन के ऊपर, साइन के ग्राफ के ऊपर क्लिक कर दो, साइन के ग्राफ के ऊपर या कॉस के ग्राफ के ऊपर क्लिक कर दो, वो हाईलाइट हो जाएगा। ये ग्राफ जो है, ये देखें, अब साइन वाले को भी कर दें, -6 साइन वाले को भी क्लिक कर दें। ये देखें, अब आपको पता चला पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अब तो नहीं भूलेंगी कभी भी आपको। हाँ, और तैयबा अहमद अभी, अगर आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि व्हाट डज इट मीन बाय पैरामीट्रिक, तो रेज इट नाउ। ये खास तौर पे हमने अबीहा को साइन और कोसाइन फंक्शंस की शक्ल दिखाने और ड्रॉ करने का तरीका बताने के लिए ये लेक्चर अरेंज किया था। लेकिन नवीद, यू विल एग्री विद मी कि आपके लिए भी ये बहुत यूजफुल था। जी सर, बिल्कुल। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए हम आगे चलेंगे अगले सेशन में भी। अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो मुझे बता दीजिएगा। अब मेरे ख्याल में आई कैन फील द टेस्ट ऑफ द ब्लड इन माय माउथ। श्योर सर, प्लीज हैव रेस्ट। ओके जी, थैंक यू। खुदा हाफिज।